Assalamualaikum. Hello everyone. Hope all you are fine. Today our lecture is arithmetic operation with sign number. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, इससे पिछले लेक्चर हमने एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स के कई लेक्चर हमने किए हैं। स्टार्ट से हमने नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया था। इससे पिछले लेक्चर हमने डेसिमल वैल्यू ऑफ साइन नंबर किया था कि डेसिमल वैल्यू में साइन नंबर क्या होता है। आज हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक ऑपरेशन विद साइन नंबर। अरिथमेटिक ऑपरेशन साइन नंबर जो होता है वो हमारे पास काफ़ी तरीक़ों से होता है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इनके तरीके लिख लेते हैं कि कौन कौन से तरीक़ों में होता है अरिथमेटिक ऑपरेशन। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होता है ऐड साइन बाइनरी नंबर, कि हम साइन नंबर को बाइनरी नंबर को ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। सेकंड जो होता है वो हमारे पास ओवरफ्लो के तरीके से होता है कि ओवरफ्लो कैसे होता है ये। थर्ड जो होता है वो सब्ट्रैक्ट साइन बाइनरी नंबर होता है। इससे पहले मैंने आप लोगों को बाइनरी अरिथमेटिक बताई थी, उसमें मैंने एडिशन भी बताई थी, सब्ट्रैक्शन भी बताई थी, मल्टीप्लिकेशन भी बताई थी। जिसने वो लेक्चर नहीं लिया वो मेरा वो लेक्चर ले सकते हैं ताकि आप लोगों को ये लेक्चर भी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। थर्ड हमारे पास थी सब्ट्रैक्ट साइन बाइनरी नंबर। 4 है हमारे पास मल्टीप्लाई साइन बाइनरी नंबर। मल्टीप्लाई के जो होते हैं ना वो हमारे पास दो तरीके हैं, मल्टीप्लाई साइन बाइनरी नंबर, साइन बाइनरी नंबर। एक तो हमारे पास होता है यूजिंग द डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट एडिशन मेथड, कि इसको डायरेक्ट एडिशन मेथड कैसे करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास यही है, यूजिंग द डायरेक्ट एडिशन मेथड, एडिशन मेथड। और सेकंड जो होता है वो हमारे पास होता है मल्टीप्लाई। थर्ड है हमारे पास नेगेटिव नंबर विद द मैग्नीट्यूड लार्जर देन द पॉजिटिव नंबर। और 4 है बोथ नंबर्स आर नेगेटिव, यानी कि ऐड साइन नंबर करने के लिए हमारे पास फर्स्ट रूल जो है वो दोनों नंबर पॉजिटिव हों। सेकंड जो है पॉजिटिव नंबर हो जो उसका मैग्नीट्यूड हो वो लार्जर देन नेगेटिव नंबर से हो। थर्ड जो है वो नेगेटिव नंबर हो जो उसका मैग्नीट्यूड हो वो लार्जर देन पॉजिटिव नंबर से हो। 4 जो है दोनों नंबर जो हों वो नेगेटिव हो। नेक्स्ट हम इसकी एग्जाम्पल इन चारों को डिफाइन कर लेते हैं। बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव एग्जाम्पल लेकर के इन चारों की एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या होंगी। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास है बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव, दोनों नंबर जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव, दोनों नंबर जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, पॉजिटिव हैं। इसकी एग्जांपल हमने लेनी है, दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव कब होती हैं, जब हमारे पास जो साइन बिट होती है वो ज़ीरो हो, साइन बिट दोनों की क्या हो, ज़ीरो हो। तो इसका हमने नंबर लेने के लिए क्या करना है कि हमारे पास ये एक नंबर है, फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड जो है वो हमारे पास ये है, सेकंड नंबर ये है। जो फर्स्ट नंबर है वो हमारे पास ये किसकी बिट होती है, ये साइन नंबर किसका होता है, बाइनरी नंबर। ये हमारे पास पॉजिटिव 7 का बाइनरी नंबर होता है। और ये जो होता है वो हमारे पास किसका बाइनरी नंबर होता है, ये हमारे पास 3 का बाइनरी नंबर, 4 का बाइनरी नंबर होता है, 3 का तो 11 होता है, ठीक है। इसको आप बाइनरी नंबर करके देख भी सकते हैं। 8 4 2 1 हमारे पास एक ट्रिक है, 4 4 पे ये ट्रिक BCD कोड लगाना स्टार्ट करें तब भी हमारे पास ये 4 के इक्वल ही आएगा, ठीक है। इन दोनों को हमने ऐड करना है, 7 और 4 हमारे पास 11 बनता है। अब इनको जब हम साइन नंबर को ऐड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आएगा। लेकिन 2 का बाइनरी कोड जो होता है वो हमारे पास 10 होता है, 0 आ जाएगा, 1 हमारे पास कैरी चला जाएगा। ऐड साइन बाइनरी नंबर, ऐड साइन बाइनरी नंबर के बाइनरी नंबर में साइन नंबर जो होता है उसको ऐड कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, द टू नंबर इन एन एडिशन, एडिशन ही साइन नंबर के हम कर रहे हैं, एडिशन आर द एडेंट। एडेंट का मतलब होता है एक अदद जो किसी दूसरे अदद में शामिल किया जाए, एंड आगुएंट, आगुएंट का मतलब हमारे पास होता है वो अदद जिस पर किसी दूसरे अदद का इजाफा किया जाए। ऐड साइन बाइनरी नंबर के हमारे पास इसके रिजल्ट को हमारे पास सम करने के कुछ तरीके हैं। फर्स्ट तरीका हम देख लेते हैं कि बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव हों, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होते हैं, बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव। सेकंड है हमारे पास पॉजिटिव नंबर विद मैग्नीट्यूड,
पॉजिटिव नंबर विद मैग्नीट्यूड लार्जर देन नेगेटिव नंबर जो मैग्नीट्यूड होता है वो लार्जर देन होना चाहिए नेगेटिव नंबर से। थर्ड जो है वो हमारे पास है नेगेटिव नंबर इनको सम अप कर लें तो हमारे पास ये आ जाएंगे 0 0। अब बोथ नंबर जो थे हमने उनको ऐड तो कर लिया, लेकिन बोथ नंबर्स ऐड जब किए हैं तो इनका जो सम था वो हमारे पास पॉजिटिव आ गया। देयरफॉर द बाइनरी नंबर्स आर ट्रू। सेकंड जो है वो हमारे पास है पॉजिटिव नंबर हो, एक हमारे पास पॉजिटिव नंबर हो विद द मैग्नीट्यूड जो हो वो लार्जर देन नेगेटिव नंबर हो, यानी कि जो मैग्नीट्यूड हो वो नेगेटिव नंबर से जो हो लार्जर देन हो। इसमें हम एक पॉजिटिव नंबर लेंगे, जो मैग्नीट्यूड नीचे जो है वो नेगेटिव नंबर है वो हमने लार्जर लेना है, कम लेना है, यानी कि पॉजिटिव नंबर से उसकी मैग्नीट्यूड जो होगी, क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर वाली मैग्नीट्यूड जो होगी वो हमने लार्जर लेनी है नेगेटिव नंबर से। ये क्या है हमारे पास, एक हमारे पास ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, ये कोड है हमारे पास 15 का, ठीक है। तो अब हमने एक लेना है नेगेटिव नंबर, क्योंकि ये हमारे पास 0 है, 0 पॉजिटिव को शो कर रहा है, लेकिन जब इसका नेगेटिव नंबर लेंगे तो ये जो है वो हमारे पास किसको शो करेगा कि ये हमारे पास नेगेटिव नंबर है। 1 जो है वो नेगेटिव बिट को शो करता है। इन दोनों को हमने ऐड करना है, क्योंकि हम कर ही एडिशन कर रहे हैं साइन नंबर की। तो ये किसका कोड बनता है, ये -6 का कोड बनता है। ये -6 का कोड कैसे बनता है, उसका कोड तो हम BCD कोड लगा के कर लेते हैं, लेकिन ये -6 का कोड कैसे बनेगा। पीछे मैंने आप लोगों को साइन नंबर जब बताया है, डेसिमल वैल्यू का साइन नंबर बताया, तब मैंने बताया कि इस पावर को हमने नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसकी पावर जितनी भी होगी 2 की पावर, उसको हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है। 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 2 की पावर 7 बन रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कोड बन रहा है -128 का, ठीक है। अब इनको हम सम अप कर लें, जब इसका आप लोग -128 बनेगा, ये 64 बनेगा, ये 32 बनेगा, और ये जो बनेगा हम हमारे पास ये 16 बनेगा, ये 8 बनेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। लेकिन जब इसको आप लोग सम अप करेंगे तो हमारे पास -6 आएगा। 15 में से -6 को करेंगे तो ये +9 आएगा। तो नंबर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव दे रहा है, क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं। ये नंबर क्या देगा, पॉजिटिव देगा। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 का कोड 10 होता है, तो ये 1 कैरी चला जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 का कोड 10 होता है, 3 का कोड 11 होता है, 1 आ जाएगा, 2 का कोड 10, 2 का कोड 10, यहाँ पे भी 2 का कोड 10, यहाँ पर भी 2 का कोड 10। लेकिन ये 1 जो आया वो हमने डिस्कार्ड करना है, जो कैरी होता है वो हम डिस्कार्ड करते हैं, कैरी को हम काउंट नहीं करते, ठीक है। थर्ड नंबर हम देख लेते हैं, जो थर्ड एडिशन है वो हमने क्या की थी। थर्ड जो है वो हमारे पास है नेगेटिव नंबर हो विद द मैग्नीट्यूड ऑफ लार्जर पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव नंबर विद मैग्नीट्यूड लार्जर देन पॉजिटिव नंबर। यानी कि जो नेगेटिव नंबर की मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव नंबर से लार्जर देन हो, ठीक है। पॉजिटिव नंबर तो हमारे पास है 0 0 1 0 0 0 0, ठीक है। ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। ये किसका कोड है, ये हमारे पास 16 का कोड है। अब हमने नेगेटिव नंबर लेना है। नेगेटिव नंबर लेते वक्त हम ये आ जाएगा 0 1 0 0 0, ये हमारे पास है नेगेटिव नंबर। करना तो एडिशन ही है हमने इनको, तो ये नेगेटिव नंबर बनता है -24 का। अब इनको करें तो नेगेटिव ओवरफ्लो कंडीशन हमारे पास क्या होती है, when two numbers are added and the number of bits required
2 represents the sum exceeds the number of bits in the two numbers. An overflow results as indicated by an incorrect sign bit. ओवरफ्लो कंडीशन में हमारे पास होता है जब हम टू नंबर्स को ऐड करते हैं, उनकी बिट्स जो होती हैं वो हमारे पास रिक्वायर्ड होती हैं, जब सम ऑफ नंबर्स बिट्स करते हैं जो होती हैं ओवरफ्लो करती हैं, जो इनका साइन होता है वो हमारे पास इनकरेक्ट आता है। हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। 8 बिट हम एग्जांपल लेंगे 8 बिट की। 8 बिट एग्जांपल हमारे पास क्या है 0 1 1 1 1 1 0 1। ये हमारे पास 8 नंबर हैं। ये हमारे पास कोड है 125 का, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं 0 1 0 1 1 1 0 0। इन दोनों नंबर्स को हमने ऐड करना है। जब दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे ये हमारे पास कोड बन रहा है 58 का। इसको जब 125 में 58 ऐड करेंगे 183 बनता है, तो यहाँ आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आया -8। तो जब इसको हम सम अप करेंगे ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1। लेकिन ये जो अब सारा कोड बन रहा है ये हमारे पास किसका बन रहा है -8 का, ठीक है। तो अब हम 4 इसका कर लेते हैं। 4 हमारे पास क्या है बोथ नंबर्स आर नेगेटिव, यानी कि दोनों नंबर्स जो हों वो क्या हों नेगेटिव हों। बोथ नंबर्स आर नेगेटिव। 1 1 1 1 1 1 0 1 1। इधर भी 1 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है। ये हमारे पास कोड बनता है -5 का। कोड आप लोगों ने अब खुद बना लेने हैं कि कोड क्या होते हैं। ये -9 का, ये -14 का, क्योंकि स्टार्ट से लेक्चर ले रहे हैं तब से कोड बनाना हम सीख रहे हैं कि हमने कोड कैसे बनाने हैं। ये 1 1 2 होता है, 2 10 के इक्वल होता है, 3 11 के इक्वल होता है, 1 आ जाएगा। ये 2 10 के इक्वल होता है, ये भी 2 10 के इक्वल होता है, 3 11 के इक्वल होता है, तो ये 3 11 के इक्वल होता है। यहाँ पर भी 3 11 के इक्वल होता है, यहाँ पर भी 3 11 के इक्वल होता है। ये 1 जो है वो डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि कैरी को हम एंड पे डिस्कार्ड कर देते हैं, डिस्कार्ड कैरी। ये शो ही हमारे पास ये कर रहा है कि ये जो है वो नेगेटिव वैल्यू है, ये साइन बिट को शो कर रहा है। नेक्स्ट हम करेंगे ओवरफ्लो कंडीशन। इसकी ओवरफ्लो कंडीशन क्या होती है। सेकंड हम ओवरफ्लो कंडीशन को डिफाइन कर लेते हैं कि ओवरफ्लो कंडीशन हमारे पास होती क्या। हमने बताया था कि इनको हमने एडिशन किया है। एडिशन करने के बाद ये तो हमारे पास आ गई कि मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है मैग्नीट्यूड, और ये जो है वो हमारे पास क्या है साइन बिट। साइन नंबर में मैंने बताया था कि अगर 1 नंबर हो तो वो नेगेटिव नंबर को शो करता है, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर आ रहा है। लेकिन अगर इसकी हम मैग्नीट्यूड निकालें वो भी हमारे पास 183 के इक्वल नहीं आती। ओवरफ्लो कंडीशन में मैंने स्टार्ट पे आप लोगों को बताया है कि हमारे पास जो साइन मैग्नीट्यूड होगी वो भी इनकरेक्ट होगी और साइन बिट जो होगी वो भी इनकरेक्ट होगी। यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। दोनों की हमारे पास इनकरेक्ट आ गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी अगली कंडीशंस करेंगे कि अगली कंडीशन मल्टीप्लाई वाली क्या होती है, सब्ट्रैक्शन क्या होती है और डिवीज़न क्या होती है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।